साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहाँ से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। जब वो बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन के लिए जाता देख उस छोटी सी लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ले चलें। पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, अभी आप बहुत छोटी हो, आप इतना चल नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब हम तुम्हें साथ लेकर ज़रूर जाएंगे। अब उस बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बहुत प्रगाढ़ था। वो बस मन ही मन ठाकुर जी का चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि वो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए नहीं जा सकी। गांव में उसके सभी सहपाठी ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सभी ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते तो उस बच्ची के मन में भगवान के दर्शनों की ललक और ज़्यादा बढ़ जाती। अब समय भी अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। उस लड़की को कई अवसर मिले पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन करना नहीं लिखा था। जब वो लड़की 17 वर्ष की हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उस लड़की का विवाह तय हो गया। अब संयोग कहें या उस लड़की की ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उस लड़की का विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में ही तय हो गया। विवाह हो गया। वो लड़की बहुत खुश थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वो अपने ससुराल चली गई। फिर रस्म निभाने के लिए वो वापस अपने मायके में आई। 1-2 दिन के बाद वो लड़की और उसका पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तब बीच में यमुना नदी पर उस लड़की के पति ने उसको कहा, तुम थोड़ी देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। वो लड़की यमुना किनारे बैठ गई। अब उसका चिंतन ठाकुर जी की तरफ चला गया और वो सोचने लगी कि मुझे न जाने कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि उसे पता था कि ये गांव उसका ससुराल वाला गांव है और वो घूंघट निकाल कर वहीं बैठी रही। फिर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से ही ठाकुर जी की आराधना की और उनके दर्शनों के लिए मैं लालायित थी। ठाकुर जी की कृपा से ही अब मेरा विवाह वृंदावन के नज़दीक के गांव में ही हो गया है। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक मेरा उनसे कोई भी रिश्ता क्यों नहीं जुड़ा। फिर वो लड़की सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। फिर मन ही मन कहने लगी, मेरे हिसाब से ठाकुर जी 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं तो ठाकुर जी मेरे पति से थोड़े ही छोटे होंगे। इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह, मतलब मेरे देवर की तरह हो गए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो वो लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर मन ही मन बहुत खुश हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो। पर वो समय न जाने कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगी। जब वो किशोरी ये सोच ही रही थी तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। वो लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। अब वो वहाँ की नई बहू थी, इसलिए उसने घूंघट उठाकर भी नहीं देखा और उसने सोचा कि अगर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने मुझे देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वो बालक बार बार उसे भाभी भाभी कहता गया पर वो लड़की उसे कोई जवाब ना दे पाई। फिर वो बालक उस लड़की की ओर पास आया और कहा, भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखाइए। अब वो लड़की सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसीलिए उस लड़की ने कस के अपना घूंघट पकड़ लिया और वहीं बैठी रही। उसे लगा कि कहीं ये बालक मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा ना देख ले। फिर उस बालक ने कहा, भाभी
आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। अब ये सुनकर उस लड़की ने कहा, अरे हम आपको जानते ही नहीं, अगर मेरे पति को पता चल गया तो आपको बहुत मार पड़ेगी। तब उस बालक ने कहा, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो तो सही, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए हम इतनी दूर से आ गए और एक आप हो कि आप हमसे बात भी नहीं कर रही, क्या आप हमसे मिलना नहीं चाहती? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और वो उस लड़की का चेहरा देखकर वहाँ से भाग गया। अब थोड़ी ही देर के बाद उस लड़की का पति भी आ गया। उस लड़की ने अपने पति को सारी बात बताई। उसका पति कहने लगा, अरे तुम इतना परेशान मत हो, क्योंकि वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है और कभी न कभी वो बालक हमें किसी न किसी गली से नज़र आ ही जाएगा और फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। बस तुम्हें जब भी कभी वो दोबारा नज़र आए तो मुझे ज़रूर बता देना। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम दोनों का विवाह हो गया है और अब तो बहू अपने मायके से भी होकर आ गई है, तो क्यों ना तुम दोनों जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। तब लड़के ने कहा, ठीक है माँ, हम कल ही जाकर उनके दर्शन कर लेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए मंदिर जाते हैं। लड़की घूंघट में ही थी, तभी उसका पति उसके पीछे आया और बोला, घूंघट ऊपर कर लो, वरना तुम भगवान के दर्शन कैसे करोगी। जब उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी के स्थान पर वही बालक मुस्कुराता हुआ उस लड़की को दिखाई दिया जो उसे यमुना तट पर भाभी कहकर बुला रहा था। उस बालक को श्री कृष्ण जी के स्थान पर देखने के बाद वो अपने पति को जोर जोर से आवाज़ लगाकर बुलाने लगी। वो लड़का अपनी पत्नी के पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ? तो उस लड़की ने कहा, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो लड़का मिल गया। पति ने पूछा, बताओ कहाँ है वो? तब उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही बालक है जो हमारे सामने है। और जब पति ने सामने देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो बालक कोई और नहीं बल्कि खुद ठाकुर जी थे। और ये देखते ही वो लड़का अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा भाव तो इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुझे यहाँ आते ही दर्शन दे दिए। साथ संगत जी, इस साखी को सुनने के बाद आपको भी ये विश्वास तो ज़रूर हो गया होगा कि ये ईश्वर, ये निरंकार दातार अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं और आप जिस भी रूप में ईश्वर को देखना चाहते हैं, ये ईश्वर उसी रूप में आपसे रिश्ता ज़रूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।